हाय गाइस, चालू करते हैं आज क्वेश्चंस। तो आज मैं चालू करने वाला हूँ परसेंटेज। तो परसेंटेज के जो क्वेश्चन है उसको मैं चालू करने वाला हूँ। तो चालू करते हैं आज परसेंट। आपका स्वागत है T20 क्लासेस में। तो सबसे पहले मैं चालू करता हूँ परसेंटेज, प्रतिशत का मतलब बताता हूँ। तो देखो यहाँ मैंने दिया है कि प्रतिशत। मैंने चैप्टर जो पढ़ाना चाह रहा हूँ उसका नाम क्या है? परसेंटेज या प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब समझते हैं, प्रतिशत होता क्या है। देखो प्रतिशत जो है शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ आता है। प्रति मतलब एक, ये प्रति और एक बना होता है शत। प्रति प्लस शत मिलाकर क्या बनता है? प्रतिशत। इसका मतलब क्या होता है? प्रतिशत। ये प्रतिशत होता है जिसको परसेंटेज भी बोलते हैं। प्रति मतलब होता है एक, तो इसका मतलब क्या होता है? एक। और शत मतलब होता है 100, मतलब 1/100 का मतलब क्या होता है? परसेंटेज। यह प्रतिशत बोलते हैं। कहने मतलब अगर कोई नंबर लिखा हुआ 31%, तो इसका मतलब क्या होगा? 31/100 हो जाएगा। ये करते हैं। परसेंटेज क्या किया? हटाया तो नीचे 100 आ जाता है। कहने मतलब परसेंटेज जो होता है 1/100 होता है। 1/100 को क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा? परसेंटेज रिप्रेजेंट करेगा। और इसको हम लिख सकते हैं 31%। इतनी बात समझ में आई? अगर किसी भी नंबर, किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज चेंज करना है तो क्या करते हैं? सबसे पहले देखो क्या करते हैं। कोई क्वेश्चन से दिया रहता है, दिया 46%। अब ये क्या नंबर दिया गया है, इसको कहेगा परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करो। फ्रैक्शन किसमें चेंज करना है? इसमें इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में किसमें चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 46 ऐसे रहेगा। और इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है? इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो इसको लिख सकते हैं क्या? मल्टीप्लाई 1/100। सॉल्व करेंगे ये 46 1 जा 46 और नीचे 100 आ जाएगा, जिसे 100 बोल देंगे। कटिंग कर देंगे, कटिंग करने में क्या आएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और नीचे 50 आ जाएगा, क्योंकि इसको भी कटिंग करोगे ना। 2 5 जा 10, 50 आएगी। ये फ्रैक्शन हो जाएगा, P/Q फॉर्म में हो जाएगा। तो अब कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपको कहे कि भाई आपको चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो आप चेंज कर सकते हो फ्रैक्शन में। कैसे चेंज करो फ्रैक्शन में? फिर एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे मैंने कहा 64%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। तो 64% को क्या लिख सकते हो? 64/100 कर सकते हो भाई। 64/100 कर सकते हो। परसेंटेज हटाया, नीचे 100 का आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन में हो जाएगा। अब इस तरह क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आपको सबसे पहले टेबल याद करनी है, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेबल से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमको क्या होता है, सबके परसेंटेज की वैल्यू याद हो जाती है तो बढ़िया रहता है। तो कुछ परसेंटेज जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं और जानकारी लेते हैं। तो मैं यहाँ पर टेबल बना रहा हूँ। टेबल किसकी है? टेबल है परसेंटेज की। ये टेबल है परसेंटेज की। जैसे मैंने पहले दिया 100%। 100% की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। मैं लिखाता जाऊंगा। अब 100 का आधा कर दिया तो 100 का आधा क्या हो जाता है? 50। तो 50%। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हाफ हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? 100% 1 है तो 50% कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब इसका भी आधा करोगे तो क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा। 25% वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका भी आधा, मतलब 1/2 का भी हाफ, तो ये 1/4 हो जाएगी। तो 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4। अगर हमको डायरेक्ट ये वाली वैल्यू याद हो जाएगी तो हमारा क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो इसी कारण मैंने क्या किया, इसका भी आधा किया। 25 का आधा क्या होगा? 12.5। 12.5%। कैसे? देखो हम तो पढ़ते चले आ रहे हैं। 25 का आधा क्या होगा? 25 का आधा 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 1 जा 2, माइनस किया 0। अगला नंबर आया 5, 2 5 जा 2 2 जा 4 और यहाँ 1 आया, पॉइंट लगाया, 0 आया, 2 5 जा 10 हो गया, तो 12.5 आ गया। तो 12.5 मतलब इसका भी आधा, 1/4 का भी आधा करोगे तो ये 1/8 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? सॉरी। इसके बाद इसका भी आधा करोगे, इसका आधा जो हो जाएगा 6.25%, जो कितना हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा। आपको याद क्या करना है? आपको ये ऐसे नहीं याद करना, डायरेक्ट याद करना है। कैसे? कि 100% की वैल्यू 1 होती है। 50% की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। 25% की वैल्यू जो होती है कितनी होती है? 1/4 होती है। इसी प्रकार
12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। इसी प्रकार 6.25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/16 होती है। तो ऐसे हम कुछ लिखने वाले और टेबल जो कि हमारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखते रहिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ग्रुप डी की पूरी तैयारी होगी यहाँ पर। मैथ जो होगी हमारी बेसिक से होगी और हाई लेवल तक जाएगी। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन यहीं सर आएंगे, इससे आगे क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो आगे टेबल जो इंपॉर्टेंट है वो टेबल हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। इसके आगे में आपको याद करना है 20%। 20% इसको करो तो क्या आएगा? 1/5 आएगा। अगर आपको याद नहीं होता तो सॉल्व भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप सॉल्व नहीं करते, क्योंकि 20% क्या लिख सकते हैं? 20% घटाओगे नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। कटिंग करो, जीरो से भाई जीरो कैंसिल, 2 से 1 बार, और 2 5 या 10, मतलब 1/5 आ जाएगा। तो वही 20% क्या ले सकते हो? 1/5 ले सकते हो। अब इसके आगे हम देखें, तो इसके आगे हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट एक है जो वैल्यू है 16.66% की। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू मैं बताऊं, इसकी वैल्यू होती है 1/6। कितनी होती है? 1/6। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारा जटिल है भाई, ये कठिन है 16.66। तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे? 16 को ऐसे करोगे, कर दिया, और 66, और ये पॉइंट हटाओ नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और यहाँ परसेंटेज ऐसे कर दो, कटिंग कर दो। कटिंग करने के बाद जो हमारा आएगा वो 1/6 के इक्वल आ जाएगा। 66 को क्या रखते हैं? 2/3 कर सकते हैं। तो सॉल्व करो उतना ही आएगा। तो आपको यहाँ डायरेक्ट क्या करना है? 16.66 की वैल्यू 1/6 होती है। तो अगर आपको क्या करना है, ये ऐसे भी कर सकते हैं भाई, मैंने जो बताया ना 16.66 को मैं बता दे रहा हूँ आपको। 16.66 जो होगा, हम क्या करेंगे, इसका मतलब 1/6 होता है। अब 1/6 को चेंज करना अगर इसमें, तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें चेंज है कैसे? 1/6 है, मल्टीप्लाई 100 करोगे, करो भाई। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, कितना आया? 50 आया। अब क्या है यहाँ पर? 50/3 करो, 3 1 जा 3, कितना कैरी आया? 2 कैरी आया, तो 20 हो गया। 3 6 जा 18, 2 कैरी आया, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। तो भाई 16.66 आ जाएगा 1/6 की वैल्यू। तो समझ में आ गया होगा आपको। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट हमारे दिए गए हैं। तो एक होता है 8.33% की वैल्यू। कितनी होती है दोस्तों? इसकी वैल्यू जो होती है 1/12 होती है। कितनी होती है? 1/12 होती है। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 8.1/3%। ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो 33 होता है वो 1/3, ये जो दिया गया है 0.33, कहीं पर अगर 0.33 आता है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई? 0.33 आता है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 33 हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करो तो लगभग 3 बार जाएगा, क्योंकि 33 3 जा 99, मतलब 33 3 जा कितना होता है? 33 3 जा कितना होता है? 33 दूनी 66, और 3 का 99 होता है। तो इसको 1/3 भी कर सकते हो। ठीक है, तो वही देखो 1/3 ही हो जाएगा, और 8 का निकाल लोगे 1/4 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1/3 और मल्टीप्लाई 1/4, मल्टीप्लाई करोगे तो 1/12 आ जाएगा। तो आपको डायरेक्ट याद करना है, कहीं पर दिया हो 81/3% या 8.33%, उसकी वैल्यू होती है 1/12 होती है। इसके आगे अगर हम सॉल्व करें, और भी क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखो मैंने जो इंपॉर्टेंट थे वो बता दिए। अब सबकी अलग अलग फैमिली चलेगी, हम बताते रहेंगे, उसको देखते रहना, इंजॉय करते रहना, याद हो जाएंगे, ऐसे पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। अब मैं बता रहा हूं, एक फैमिली है 7 की। 7 मतलब क्या होगा? 7 की फैमिली क्या है? 7 की फैमिली, परसेंटेज में 7 की फैमिली होती है, इसको भी देखते हैं। 7 फैमिली क्या है? मतलब कि 1/7 की जो वैल्यू होगी ना, अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करोगे? 1/7 को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 100/7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। 7 डिवाइड 100 करोगे, 7 1 जा 7, माइनस करोगे, यहाँ 3 आएगा, और ये 0, 7 4 जा 28, ये 2 आ जाएगा।
आ गया नहीं आ गया? देखो ये हमारा क्या होता है, ये क्वेश्चंस होता है, मतलब भागफल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, भागफल। ये भागफल होता है। ये हमारा रिमाइंडर जिसे शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर जिसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। और ये भाजक होता है, ये क्या होता है, भाजक, जिसको डिवाइजर बोलते हैं, भाजक। और किसी को अगर फ्रैक्शन में लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन लिखना है, तो कैसे लिखेंगी, तो हम लिखेंगे यहां पर डी, नीचे हम क्या लिखेंगे, ये क्यू आर और डी सब बताएंगे। ये डिवाइजर जिससे भाजक डिवाइड करते हो, ये क्वेश्चन मतलब भागफल है, और ये रिमाइंडर मतलब शेषफल है। तो यहाँ क्या आया है, भागफल आया 14, रिमाइंडर आया 2, और ये कितना है 7। तो कहने मतलब 1/7 क्या ले सकते हैं, 14 2/7। इसको क्या ले सकते हैं, 14 2/7। आप ऐसे लिख सकते हो 14 2/7। और इसको क्या ले सकते हो, 2/7 को और डिवाइड कर लो, तो 2/7 को और डिवाइड करो तो क्या आएगा, 0.28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.28। तो कहने मतलब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 14.28%। कहने मतलब अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1/7 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होगी, तो बता दोगे 14.28% होगी। अगर मिक्स फ्रैक्शन पूछे तो 14 2/7 हो जाएगी। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है 14.28% वैल्यू कितनी होगी, 1/7 होगी। तो ये हमारे बेसिक कुछ है, इनको याद करना पड़ेगा, तभी आगे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसके अलावा देखो मैंने क्या किया, 1/7 वैल्यू कितनी, 14.28। तो 2/7 वैल्यू क्या होगी, तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया। तो जैसे 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करो तो 14 दूनी 28, और ये 2/7। या इसको मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई करो, 14 दूनी 28, और ये 56 हो जाएगा। इतने परसेंट हो जाएगा। अब इसका 3/7 अगर आ जाए तो बेसिक में क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 14 3 42, तो 42 2/7। इससे भी करोगे तो 14.28 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 8 24, 2 कैरी, 3 दूनी 6 7 8 आएगा, और 0.14 तो 42.84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42.84% में आ जाएगा। तो आपको ऐसे याद रखना है, इसके बहुत सारे दिए गए हैं। 4/7 करोगे तो यहाँ फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 5/7 आएगा तब भी आप ऐसे कर दोगे। तो ऐसे आपको याद होते जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट और दिए गए जैसे कि 4/7, 4/7 भी क्वेश्चन में आ जाता है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 4 जा 56, और 2/7 तो कर सकते हैं। इसको 14.28 को क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 8 32, 2 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, 1 कैरी, 56 1 57। तो 57 पॉइंट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 57.12 के आसपास हो जाएगा। 57.12% हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अब आगे और चलते हैं। 6/7 भी है, ऐसे हो जाएगा। तो मैं कुछ ऐसा लिखाने वाला हूँ, जो फैमिली में लिखाने वाला हूँ, उसको आपको समझना है ध्यान से, और उसको याद कर लेना। ये सब आपको लिख लेना है, ये सारे आप क्या करना है, कॉपी में लिख लेना है। अगर कॉपी में लिखोगे तभी आपको क्या होगा, बढ़िया होगा। हो गया आगाज लड़का, अब आ गई तैयारी। अब आपको क्या करना है, तैयारी करना है, अपने माँ बाप का सपना को साकार करना है। माँ बाप को क्या करना है, उनको नौकरी पाक दिखानी है। और आसपास जो लोग हैं जो आपसे जलते हैं, तो नौकरी जैसे ही पा जाओगे तो वो आप लोग से जलना भी बंद कर देंगे, और आपके घर ही आएंगे कि बेटा नौकरी पा गए क्या। देखो सिंपल सी बात, आप नौकरी चाहे जैसे पाए, पढ़ कर पाए, घूस देकर पाए, या पैसा देकर पाए, या नकल करके पाए, मगर नौकरी आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर लगे रहिए। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। तो आगे देखते हैं, आगे और भी क्या है। तो मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे क्या दिया गया है, 14.28% कहीं दिया गया है। इसका मतलब 1/7 है, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे, अगर मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 14 2/7 लिख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा अगर करें तो इसका जो मल्टीपल होगा 28.57, जो मैंने अभी लिखाया है, तो ये 2/7 होगा, और ये 28 2/7 हो जाएगा।
इसी प्रकार और बताएं तो 42.55 की वैल्यू अगर कहीं पर पूछी जाए तो ये क्या हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा और ये 2/7 हो जाएगा। तो ऐसे ही दिए गए आपके, और मल्टीप्लाई भी करो भाई, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ 3 से किया तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। ऐसे ही करते रहोगे, फिर 4 से करना है तो 4 से भी करोगे। तो अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो ये होती 57.1428%। इसकी वैल्यू जो होती है 4/7 होती है। तो इसे करोगे, यहाँ करोगे 56, ऊपर करोगे 8 और नीचे 7 आ जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ वैल्यू और दी गई हैं, जैसे मैंने कहा 71.4285%, ये कितना होगा, ये 5.7 होगा। और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 14 से, 14 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, ये हमारा आता है 71.3/7%। 71.3/7%। तो कुछ इंपॉर्टेंट आप याद कर लेना और लिख भी लेना, और भी सारे इंपॉर्टेंट मैं दिखा दे रहा हूं ऐसे जो कि हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखो इस तरह अगर याद करते रहोगे तो हमारा हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा बोरियत महसूस हो रही होगी, और ये सारे हमारे क्वेश्चन पर काम देंगे। तो अगर हम क्या लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसे थोड़े थोड़े क्या करेंगे, लिखते रहेंगे जैसे मैंने किया। इसके क्वेश्चन जो दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, हमारे जो पिछले साल पूछे गए हैं। जैसे मैंने दिया, एक क्वेश्चन दिया गया, मैंने कहा 340% ऑफ, इसको कार्य बोलते हैं, 340% ऑफ 25, इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया गया है और ये ग्रुप डी में पूछा गया है। ग्रुप डी में पूछा गया है, जो कि हमारा कब हुआ था, पिछले साल 2019 में जो हुआ था। ठीक है, इसमें जो पूछा गया था ग्रुप डी में। तो ये सॉल्व करना कितना आसान है भाई, 340 को ऐसे लिख लोगे, परसेंटेज को हटाओगे तो 1/100 आ जाएगा, और आप और का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और ये 25 हो जाएगा। तो किसको कौन नहीं सॉल्व कर पाएगा भाई, इसको कटिंग करनी, 25 से काटोगे एक बार और 25 से 4 बार, 100 हो गया। और काटोगे 4 से काटोगे कितना आएगा, 2 से काट दो पहले, 2 2 जा 4, 2 1 जा, एक कैरी 2 7 जा 14, और ये 0, 2 से और काट दो तो कितना आएगा, 2 8 16, 2 5 75, मतलब कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू, 85 आ जाएगी। बात समझ में आई नहीं आई। और भी एग्जाम्पल कर रहे हैं इसके, भाई ये समझ में आया नहीं आया भाई। मैंने पहले सबसे पहले क्या किया, एक बार फिर देख लो। सबसे पहले मैंने क्या किया, 340 जो लिखा है मैंने 340 ऐसे लिख लिया, परसेंटेज हटाया तो नीचे क्या आ गया, 100 आ गया। आप लिखा मल्टीप्लाई और ये 25 कर लिया, 25 से काटा इसे 4 बार, अब कितना बचा, इसको 2 से काटा 2 बार, यह आ जाएगा 170, 2 से और काटा तो यह आ जाएगा 85, और यही हमारा क्या हो जाएगा, 85 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 85 हमारा आंसर आ जाएगा। और भी क्वेश्चन देख रहे हैं इस एग्जाम्पल जो कि हमारे पीछे एग्जाम पर बने हुए हैं। तो एक क्वेश्चन और ले रहा मैंने जो कि हमारे पिछले एग्जाम में आया हुआ है। ये दिया गया है 25% ऑफ या का, अगर कहीं ऐसे आ जाए 340, तो देखो कितना आसान है। अगर आपको 25% की वैल्यू याद है कि 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है, तो आराम से लिख लो और ये 340 हो जाएगी। कटिंग कर लो तब भी कितना आएगा, 85 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो आप ऐसे करोगे। ठीक है, मैंने दोनों टाइप बता दिया। अगर 340% दिया हो तब भी ऐसे करोगे, और वैसे दिया तो आप, मैंने वैसे ही बता दिया कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से करना, ऐसे एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे मैंने ले लिया 420 ऑफ का 14 पॉइंट क्या लिया, 14.28%। अब बताओ क्या आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अरे भाई इस क्वेश्चन को आ जाएगा आपको, अगर आपको टेबल याद जो मैंने भी बताई है कि 14.28% कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/7। अगर इसकी वैल्यू आए तो क्या करोगे, ये आगे मल्टीप्लाई इसका मतलब होता है, और ये 420 होता है। कटिंग कर तो 7 का एक बार, 7 7 और 7 से किया 42। भैया ये आ गया नहीं आ गया,
अरे साहब ये आ गया कि नहीं आ गया? 60 मल्टीप्लाई 1 करो कितना आ जाएगा? 60 1 जा 60, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो कितना आसान है, अगर टेबल आपको याद है तो दोस्तों आसानी से कर सकते हो। आप कोई भी क्वेश्चन है आप आसानी से कर सकते हो, आसानी से तोड़ कर सकते हो, एग्जाम के खोपड़ी में छेद कर सकते हो। और भी क्वेश्चन है मैं दे रहा हूँ, आप उसको करते रहिए और ऐसे एंजॉय लीजिए। देखो पढ़ाई जो करोगे ना एंजॉय से करोगे तभी मजा आएगी। अगर आप बोरियत से करोगे कि भाई हमको इतना याद करना है इतना करना है, तो आप नहीं कर पाओगे, आपको बोरिंग महसूस होगी। तो पढ़ाई को क्या करो, एंजॉयफुल करो। जैसे आप गाना सुनते हो ना, जैसे गाना सुनते हो नहीं सुनते हो, दैया 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 रे काट खैस बरैया रे, तो वैसे ही आपको क्या करना है, पढ़ाई को एंजॉय करना है। तो जैसे आप क्वेश्चन मैंने फिर से दिया, एक क्वेश्चन दिया है 348, यहाँ क्या किया ऑफ, यहाँ का आप मतलब ही क्या होता है, और मैंने क्या दे दिया 0.625। देखो अब मैं दो प्रकार बता रहा हूँ, एक बच्चा जिसको परसेंटेज की वैल्यू नहीं याद होगी और एक बच्चा जो डायरेक्ट कर देगा। दोनों की आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। अब ये आ गए कैसे बच्चे जिनको परसेंटेज की वैल्यू नहीं याद है, तो वो क्या करेंगे 348 लिखेंगे, फिर परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 करेंगे, और फिर क्या करेंगे भाई ये 625 दिया तो कर देंगे, 3 नंबर पहले पॉइंट लगा 3 जीरो बढ़ा देंगे, इतना करेंगे नहीं करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, काटेंगे 25 से 4 बार, अगर उनको टेबल आती है तो 25 से टेबल आती है तो करेंगे, नहीं तो फिर 5 से काटेंगे, और 25 से 25 625 हो गया। 25 से फिर काटेंगे 4 बार, जीरो आ गया। 4 से काटेंगे 1 बार, 4 से काटेंगे 8 बार, और 4 सत्ते 28, कितना आ गया 87, और नीचे 40 आ गया। ये जीरो हटाएंगे ऊपर पॉइंट लग जाएगा, ये कितना आएगा 8.7 आएगा, और नीचे 4 है, कटिंग करोगे तो 4 दूनी 8 पॉइंट, और क्या आएगा 4 का नम 4, 4 सत्ते 28, 4 5 20, 2.75 हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 2.75 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन करोगे जो कि इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और भी क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, जैसे दिया गया है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं बढ़िया, ये दिया है 25 मल्टीप्लाई 560 प्लस 60 मल्टीप्लाई 380 परसेंटेज। ऐसे कैसे करोगे, देखो ऐसे दिया तो क्या करोगे, तो 25 ऐसे ही करोगे, मल्टीप्लाई 560 ऐसे करोगे, परसेंटेज हटाओ नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, प्लस 60 को ऐसे करोगे और 380 ऐसे करोगे, परसेंटेज हटाओ नीचे 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत, तो काटोगे 25 से 4 बार, 2 जीरो से क्या होगा, 2 जीरो यहाँ पर उड़ गया, 4 से काटोगे क्या आएगा 14 आ गया,